यदि कोई प्रेम तथा भक्ति भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है, गुड। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपृतम् अश्नामि प्रयत्मना। ठीक है। हाँ, मीनिंग। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल आदि प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है, गुड। तो अभी हम लोगों ने आप लोगों को श्लोक दोबारा भेज दिया है। जो पहले वाली जो श्लोक की व्याख्या थी उसका जो कहते हैं ना संधि विच्छेद जो किया गया था वो इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट हुआ था, इसलिए उसका अभी हम उपंतम पढ़ रहे थे, तो उपंतम नहीं हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी जो हम पढ़ते थे श्लोक हम फर्स्ट लाइन से ही अभी तक एक्सप्लेन कर रहे थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परिष्यति। लेकिन फिर अभी चलो आप सब लोगों के द्वारा ही हम लोग पूरा इसको श्लोक को कर रहे हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट लाइन है, जो जैसे कि दीदी लोगों ने बताया था कल, वो हाई हम उसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में उसकी प्रोनाउंसिएशन ही वही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रियात्मना। ठीक है, भक्ति उपहृतम। आप लोगों को मैंने एक श्लोक अभी भेजा है, उसमें उसके अंदर आप देखोगे तो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसको पढ़ोगे तो उसमें इजीली हो जाएगा। और इसकी व्याख्या भी बड़ी सिंपल दी है, यदि कोई प्रेम भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो ये तो हमारा श्लोक हो गया। अब जब हम श्लोक बोलेंगे तो इसके साथ हमारी कथा भी होगी रेडी। अब ये श्लोक हमें कहाँ पर किस प्रकार बोलने की आवश्यकता पड़ती है, ये जब आप लोग देखोगे कि बहुत सारे भक्त लोग होते हैं अपने घर में, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और कुछ लोग बढ़िया से सेवा करते हैं, कुछ अच्छे से सेवा करते हैं, लोग कुछ जैसे तैसे बस निपटा देते हैं कि करना है नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं इस श्लोक की बड़ी गलत व्याख्या करते हैं। वो क्या करते हैं, घर में मिश्री बतासे इत्यादि ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, कहते हैं भगवान ने तो बोला मुझे पत्र पुष्प फूल कुछ भी दो, भगवान भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हैं। हाँ, तो ऐसा ये कह तो बिल्कुल सही रहे, है ना। जो लोग इस प्रकार की बातें कह रहे हैं वो कह तो सही रहे, लेकिन इसमें एक बात और है, इसमें एक बात और है कि अगर हम सर्व सामर्थ्य है, अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम सामर्थ्य के साथ हमारे पास धन भी है, सब कुछ है, अच्छी व्यवस्था भी है, तब पर भी हम मिश्री बतासे भोग लगा रहे हैं, तो ये फिर कोई भाव नहीं हुआ, ये हम अंदर हमारे अंदर भाव का अभाव हो गया। तब हम क्या कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, नीरसता के साथ हम क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा रहे। क्योंकि अभी हम लोगों के पास सब कुछ है और सामर्थ्य है, हम ठाकुर जी को अच्छे से भोग लगा सकते हैं, लेकिन अपनी किसी कारणवश, तो ऐसे लोगों को पूछना क्या आप लोग अनियन गार्लिक खाते हो, तो वो बोलेंगे हाँ हम खाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ठाकुर जी को भाव से बस मिश्री बतासे भोग लगाते हैं। तो ये कपट है, ये छल कर रहे हैं, है ना। क्यों, वो क्या कर रहे हैं, अपने तो खूब बढ़िया बढ़िया से मटर पनीर पुलाव पुलाव बढ़िया चीज बना के, रोटी सब्जी बना के खुद खा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी को मिश्री बतासे में ही टरका दे रहे हैं। तो ये भक्ति नहीं। फिर तब ये श्लोक जो कहते हैं ना, तो उसकी व्याख्या वो गलत कर रहे हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं गलत तरीके से। ठीक है, तो उनको समझाना कि नहीं, जब हमारे पास सर्व सामर्थ्य है, जो चीज हम कर सकते हैं, तो तब हमें उसके सामर्थ्य के अनुसार सेवा करनी चाहिए। बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं है, बड़ा ही गरीब है, वो कुछ भी नहीं खरीद सकता, कुछ भी भोग नहीं लगा सकता, तो उसे क्या करना चाहिए, फिर क्या करेगा वो, बताओ आप में से कौन बताएगा। कुछ भी नहीं है, वो गरीब है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा सकता भोग, कुछ भी नहीं है उसके पास। बोलो बबीता चौधरी जी, क्या क्या करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो मानसिक कर सकता है। गुड, वेरी गुड। मानसिक, तो फिर बताया उसको, वो मानसिक कर सकता है, लेकिन मानसिक के लिए भी बड़ी स्थिति, बड़ी उच्च स्थिति चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन आजकल कोई इतना भी नहीं है, भगवान कहते हैं कि कुछ भी ना हो, पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो। पत्र कौन सा पत्र की बात कर रहे हैं, तुलसी पत्र दे दो। फल कौन सा कह रहे हैं, जंगली बेरी दे दो जो फ्री में मिल जाता है। पुष्प पुष्प कौन सा, कोई सा आप गेंदे का भी दे दो, जो नॉर्मल फूल होते हैं, वो भी आप मुझे चढ़ा सकते हो। जल कुछ भी नहीं है, तो जल तो कम से कम अवेलेबल है। और अगर जल भी नहीं है
तो जल रूपी बूंद अपने अश्रुओं की धारा दे दो। अगर किसी के पास कुछ नहीं होता, छोटा बच्चा अपनी माँ को कहता माँ मुझे आइसक्रीम दिला दे या मुझे साइकिल दिला दे, अब माँ गरीब है ना, माँ गरीब है, वो दिला नहीं सकती उसको आइसक्रीम या साइकिल वाइकिल मांग रहा है बच्चा, तो क्या करती है, वो रोने लगती है कि मैं बड़ी कितनी अभागी हूँ कि अपने बच्चे की जरूरत को पूरी नहीं कर पा रही, है ना। तो वो अश्रुओं की धारा ही बच्चा समझ जाता है कि हाँ कुछ है ही नहीं, वो बच्चा इससे जान जाता है कि माँ के पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर है, जब भगवान की हम सेवा में है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पर जो तोयम, जो शब्द जल, अगर हम जल के रूप में हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं दे सकते, कैसी स्थिति, हम पैरालाइज है, बेड में पड़े हुए हैं, हम उठ भी नहीं सकते, तो क्या करेगा, अगर वो भगवान के लिए रो भी देगा ना, एक अश्रु की दाना, मतलब अश्रु का एक, उसका एक वो भी निकल गया, तो भी भगवान उसे भी स्वीकार कर लेंगे। क्यों, इसका भाव तो है ना। तो यहाँ पे बताया यो में भक्तिया परिष्यति, भाई यही लाइन इंपॉर्टेंट है, यो में भक्तिया परिष्यति, कि भगवान को भक्ति पूर्वक जो दोगे भगवान उसे ग्रहण करेंगे। तो कल हमने बहुत सारी चीजें श्रवण करी, कथा। पत्रम, पत्रम के अंदर हम लोगों ने सुना कि किसी ने गिरिराज जी को पत्र दिया, तुलसी पत्र दिया। कब दिया, जब गिरिराज जी ने बोल रहे अन्य और लाओ, जब ब्रजवासी भोग लगा रहे है ना, तो गिरिराज जी की बोलते जा रहे हैं, लेकिन वो ब्रजवासी भी कृष्ण के पास आए, कृष्ण कैसा तेरा देवता है, ये तो खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, शांति नहीं हो रहा, इससे बढ़िया तो इंद्र था। कम से कम इंद्र क्या करता था, वो जो खाता था वो कम से कम उतना लौटा तो देता था। तो कृष्ण ने कहा आप चिंता मत करो, कृष्ण ने क्या किया, एक तुलसी पत्र लिया और भगवान गिरिराज जी को ऑफर किया, और गिरिराज जी ने बोला तृप्त तृप्त मैं तृप्त हो गया। तो यहाँ पे जो एक कथा है कि उन्होंने पत्र अर्पित किया, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि भगवान ने ही भगवान को अर्पित किया। गिरिराज जी को ने साक्षात भगवान, और कृष्ण को ने कृष्ण, तो कृष्ण ने ही भगवान को ऑफर किया। तो यहाँ पे तुलसी जी की महिमा प्रकाशित होती है, तो इसलिए हम इस कथा को यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। फिर किसी ने ये भी कथा बताई थी कि अद्वैताचार्य ने इनको दिया था, भगवान को तुलसी पत्र दिया था, तुलसी दल मात्रेण जलस्यन चुलकेन विक्रीडिते स्वयं आत्मा भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। उन्होंने तुलसी जल लिया और तुलसी पत्र और जल, गंगा जल को भगवान को आह्वान किया, लेकिन आह्वान तो किया, लेकिन किस लिए आह्वान किया ये जानना जरूरी है। उन्होंने इसलिए आह्वान किया था, उन्होंने देखा कि संसार में कोई भक्ति नहीं कर रहा, सब कुत्ते बिल्ली बिल्लियों का ब्याह कर रहे हैं, उसमें सब व्यस्त लगे हुए हैं, कोई भक्ति से किसी को मतलब नहीं है, लोग लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं इधर उधर के कार्यों में, लेकिन भगवान की जन्माष्टमी राधाष्टमी मनाने का उत्सव में लोगों के पास समय नहीं है, कोई भक्ति नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा फिर ऐसे संसार में रह के क्या फायदा, तो इसलिए तब उन्होंने क्या किया, भगवान का आह्वान किया। तो यहाँ पे उन्होंने भक्ति द्वारा भगवान का आह्वान किया तुलसी पत्र जल के द्वारा। तो ये भी कथा हमारी परफेक्ट नहीं बैठेगी। तीसरी हमने एक एग्जाम्पल सुना था, जब भगवान कृष्ण जो वहां पहुंचे वन में, तो वहां जो क्या नाम है, युधिष्ठिर महाराज और भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी वहां रह रहे थे। तो दुर्योधन ने क्या किया, जो अ, ऋषि थे, क्या नाम था उनका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, दुर्वासा ऋषि, हाँ, दुर्वासा ऋषि को भेज दे कि जाओ तुम मेरे भाइयों को भी आशीर्वाद दो। तो भाइयों को आशीर्वाद क्या दो, वो तो जानता था कि वहां जाएंगे 10,000 शिष्यों के साथ, और वो क्या करेंगे, जब उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो श्राप दे देंगे। लेकिन द्रौपदी ने भगवान को याद किया, भगवान आए और बोले भूख लगी है, कुछ खिला। द्रौपदी ने कहा भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो बोला पात्र में देखो कुछ होगा। तो पात्र में एक साग का कण मिल गया, है ना। तो साग का कण खा के भगवान तृप्त हो गए, तो संसार ही पूरा तृप्त हो गया। उनको डकारें आने लगी, इनके गर्दन तक ऐसा हो गया, दुर्वा जो ऋषि और उनके जो दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों में, कि भैया आज तो एक हाजमोला खाने की भी जगह नहीं बची, तो भोजन हम कहाँ से करेंगे। उधर से भगवान ने क्या बोला, भीम को जाओ गदा लेके उनको बुला के लाओ। जब उन्होंने देखा भीम आ रहा गदा लेके, तो डर गए कि उन्होंने तो भोजन बना दिया, अगर हम खाएंगे नहीं तो भीम हमें गदा ही मारेगा, इसलिए क्या करें, सबके सब वहां से भाग लिए। तो यहाँ पर भी भगवान ने खाया, लेकिन उनकी प्राणों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जो परफेक्ट एग्जाम्पल बनता है जो इस कथा में, वो ये है, यो में भक्तिया परिष्यति, भगवान को भक्ति पूर्वक दिया, किसने दिया, जो बताया था विदुरानी, है ना। तो ये जो कथा है ये इसमें परफेक्ट बैठेगी, इसलिए हम इस कथा को ही लेंगे जब हम बताएंगे कि भगवान जो है वो भक्ति के वशीभूत है, और कैसे भगवान एक पत्र के द्वारा, है ना, पत्र जो होता है मतलब शाक बोला जाता है, पत्र शाक कैटेगरी में आता है,
इसलिए भगवान जो छिलका है वो भी पत्र में काउंट होता है ना। तो इसलिए जब ये कथा आती है, जब भगवान गए थे दुर्योधन के पास, और किस लिए गए थे? संधि कराने, कि क्या करो तुम, दुर्योधन जो पांडव है कम से कम उन्हें कुछ नहीं दे रहे, तो उन्हें 5 गांव भी दे दो। तो दुर्योधन ने मना कर दिया, 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जमीन ना दूं उनको। तो उन्होंने वहां से मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो उन्होंने वहां कृष्ण के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी, बड़ा सुंदर महल सजा रखा था, कृष्ण आ रहे हैं। जब उन्हें पता चला कृष्ण आ रहे हैं, दुर्योधन थोड़ा लोभी भी था, वो जानता था भविष्य में अगर युद्ध होगा तो इनसे बना के भी चलनी पड़ेगी। इसलिए दुर्योधन ने क्या किया था, जो उनके भाई थे बलराम प्रभु, उनको उनसे बना के रखी थी, बड़े भाई से। क्यों बना के रखी थी? क्योंकि जो बलराम प्रभु है, कल को जब युद्ध होगा तो ये हमारा साथ देंगे, इसलिए वो दुर्योधन बलराम प्रभु का शिष्य बन गया था। उनसे उन्होंने गदा सीखी। और बलराम प्रभु जो थे वो इतने प्रसन्न थे दुर्योधन से कि वो अपनी बहन सुभद्रा का विवाह किससे कराना चाहते थे? उसी से कराना चाहते थे, कि किसी प्रकार से दुर्योधन से सुभद्रा जी का विवाह हो जाए। लेकिन भगवान ने, सब जानते हैं ना कृष्ण, इसलिए उन्होंने क्या किया, सब चीजों में पानी फेर दिया। लेकिन भगवान ने जब देखा यहाँ मेरा कार्य नहीं बना, तो नियम नीति शास्त्र कहता है, जब तुम किसी कार्य के लिए जाओ और तुम्हारा कोई कार्य ना बने तो उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए, है ना, वहां नहीं रहना चाहिए। तो वो वहां से चले गए। तो जब विदुर और विदुराइन को पता चला कि कृष्ण यहाँ आ रहे हैं, तो विदुराइन जो थी बड़ी भक्ति करती थी, भगवान कृष्ण का नाम लेती थी, और सोचती थी कि कभी क्या कृष्ण मेरे घर आएंगे, है ना, कभी कृष्ण मेरे घर आएंगे। लेकिन कृष्ण जो है ना, तो हमने सुना ना कथा में कि भगवान जो कृष्ण है वो भाव को ग्रहण करते हैं, और भक्त के हृदय की जो बात होती है ना उसको जानते हैं कि कौन भक्त क्या चाहता है, तो भगवान वही उसको प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति भक्ति करके जो चाहता है ना उसको वही मिलेगा। अगर आप भक्ति करके चाहते हो आपका सम्मान हो तो आपको सम्मान मिलेगा। अगर आप भक्ति करके चाहते हो आपका नाम हो तो आपका नाम मिलेगा। अगर आप भक्ति करके चाहोगे आपको धन मिले तो धन मिलेगा। लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी, फिर भूल जाना, इसके अलावा कुछ मिलेगा। लेकिन इसलिए बताया गया कि भक्ति के बदले भक्ति, भगवान से भक्ति के बदले भगवान से भगवान को ही मांगो। संसार की जो वस्तु मांगोगे मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले फिर भक्ति नहीं मिलेगी, फिर भक्ति दूर है। तो विदुराइन जो थी वो हमेशा सोचती थी क्या कृष्ण कभी उनको दर्शन देंगे, हैं। कृष्ण उनको बुआ बोलते थे, वो कृष्ण जो थे विदुराइन को बुआ बोलते थे। तो जब वो कृष्ण ने देखा कि वहां तो भाई व्यवस्था बनी नहीं, और वहां दुर्योधन ने बिल्कुल 56 भोग मेवे रखे हुए थे, कहते ना दुर्योधन के मेवा त्यागे और शाक विदुर घर खाई। तो वो शाक खाने कि नहीं, मैं यहाँ मेवे त्याग दिए, 56 भोग त्याग दिए, और किसकी तरफ रथ मोड़ दिया? विदुर के घर में। जब विदुर जी को पता चला कृष्ण आने वाले, तो विदुर जी चले गए 56 भोग की व्यवस्था करने के लिए कि कृष्ण आज मेरी कुटिया में आएंगे। वो वन में रहते थे, कोई बहुत बड़ा महल नहीं था उनका, और वन में जब पहुंच गए कृष्ण भगवान, जब कृष्ण वहां पहुंचे तो विदुराइन ने जब कृष्ण को देखा तो कहते ना बावरी हो गई वो, जैसे पागल हो जाते हैं ना देख के खुशी से, बावरी हो गई। और जल्दी जल्दी अंदर भागी, पहले तो श्रृंगार करने लगी, क्योंकि अस्त व्यस्त थी वो, भक्ति में ही रहती थी, अपनी सेवा करती थी। तो काजल को लगाने लगी, लिपस्टिक में लिपस्टिक लगाने लगी आंखों में, और जो कानों की बालियां पहनने लगी, नथ में नथ पहनने लगी कानों में, मतलब पूरा ही अस्त व्यस्त श्रृंगार, उल्टी साड़ी पहन के कृष्ण के सम्मुख आ गई। अब बोल, कृष्ण ने बोला, अरे बुआ कि तुम्हारा चूल्हा ठंडा हो गया कि कुछ बचा है मेरे लिए, कुछ बनाया नहीं बनाया? अब कहाँ क्या बनाया था? अब कृष्ण खड़े हैं, बैठने के लिए भी बोलना चाहिए, कोई अतिथि घर में आए तो कुछ नहीं मिला। तो आप लोग जानते होंगे ना पटरा, जिसे चौकी बोलते हैं, सभी जानते होंगे। तो चौकी पटरा को ले आई, और उसको भी कैसे दिया कृष्ण को, इतनी भावविष्ट हो गई, इतनी बाबरी हो गई कि उस पटरे को ही उल्टा रख दिया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि कृष्ण ने भी उसको सीधा नहीं किया। जो चौकी होती है उसके दो तरफ उसके बैठने के वो होते हैं ऊपर, लकड़ी के, आप सब जानते होंगे। तो कृष्ण भी उसी में बैठ गए, इतने भावाविष्ट हो गए कृष्ण में। और कृष्ण ने बोला, बुआ बड़ी तेज भूख लगी है, जो है वो ले आओ, कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, अब जो है वो ले आओ। अब कहाँ से क्या बनाए, तो घर में तो कुछ बनाने में समय लगेगा। तो केले थे, फटाफट केले ले आई, और केले लाके इतने भावाविष्ट हो गई, रो रही है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। कृष्ण भी देख के उनको, कृष्ण भी रो रहे हैं, दोनों दोनों कह रहे हैं ना, भक्त और भगवान, ये होता है भक्त और भगवान का मिलन। और ऐसा मिलन हो रहा है कि जो विदुराइन है कृष्ण को देख के रो रही है और केले छील रही है,
केले छील रही है और इतनी भावाविष्ट है कि केले छीलने के बाद केले की जो अंदर की गिरी है, जो मूल केला है, उसे फेंक रही है और भगवान को छिलके खिला रही है प्रेम से। और भगवान भी कोई ऐसे साधारण नहीं, भगवान भी छिलके खा रहे हैं, भगवान भी छिलके खा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो आचार्य गण है ये बात बताते हैं, ये संत कहते हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि विदुराइन भूल गई कि भगवान को वो क्या खिला रही है। कहती है सबसे बड़ी बात है कि भगवान भी भूल गए कि भगवान छिलके खा रहे हैं। ये बड़ी बात ही नहीं है कि विदुराइन भगवान को छिलके खिला रही, विदुराइन भूल गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भगवान भी भूल गए। भगवान भी इतने प्रेम में भाव में अविष्ट हो गए कि वो भी भूल गए कि मैं क्या खा रहा हूँ। और विदुराइन ने उनको केले के छिलके खिलाने प्रारंभ कर दिए। एक दो तीन इतने में विदुर जी आ गए, और विदुर जी ने जब देखा कि भैया कृष्ण उल्टे पटरे में, उल्टी चौकी में बैठे हुए हैं और विदुराइन क्या कर रही है, कृष्ण को छिलके खिला रही है, तो विदुर जी भड़क गए और बोले अरे तू तो बावरी हो गई है, तुझे ये भी नहीं पता कि कैसे अतिथि घर में आते हैं उनकी कैसे सेवा की जाती है। और विदुर जी ने फटाफट जो चौकी थी पटड़ा उसको सीधा किया, कृष्ण को बिठाया और 56 भोग उनके सामने जो लाए थे फटाफट उनको ऑफर किए। लेकिन जब भगवान ने खाया तो भगवान ने कहा नहीं विदुर जी, आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। अरे जो आनंद पहले आ रहा था ना, वो आनंद अब नहीं आ रहा। तुमने हमारे एक भक्त के बीच में और भगवान के बीच में आके विघ्न डाल दिया। अब भगवान ने जो चौकी थी ना पटड़ा दोबारा उल्टा करके उसमें बैठ गए। सोचो, कह रहे जो छिलकों में आनंद था ना, वो इस 56 भोग में आनंद नहीं है, है ना। वो 56 भोग में आनंद नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण था? यो में भक्तिया परिच्छति, भक्ति पूर्वक, है ना। भगवान कहते हैं भाव का मैं भूखा हूं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे और भाव से बेड़ा पार है। बस ये भाव ही है एकमात्र। इसमें यहाँ पे जो कथा हमारी फिट बैठती है पत्रम में, वो यही कथा बैठेगी कि विदुर जी ने भगवान को, विदुराइन ने भगवान को केले की जगह केले के छिलके खिलाए और भगवान ने भी प्रेम से वो केले के छिलके ग्रहण करे। भगवान भी भूल गए कि वो छिलके खा रहे हैं। और जब विदुर जी आए तो विदुर ने छिलके छीने और दोबारा भगवान को जो 56 भोग ऑफर किए, तो भगवान ने कहा कि नहीं, जो आनंद पहले आ रहा था छिलकों में वो आनंद इस भोग में नहीं आ रहा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, भगवान जो बताना चाह रहे हैं कि भगवान जो भी ग्रहण करते हैं वो भक्ति से ग्रहण करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या खा रहे हैं क्या खिला रहे हैं, लेकिन भगवान को क्या चाहिए, भक्ति। दूसरा बताया पत्रम पुष्पम, पुष्प, किसने पुष्प अर्पित किया था? पुष्प का हमारे पास एक ही उदाहरण है, गजेंद्र का। अब गजेंद्र का जो उदाहरण आता है बड़ा ही सटीक उदाहरण है। और आप सभी लोग जानते हो कथा। जो परीक्षित महाराज जी थे, उन्होंने पूछा एक बार सुखदेव गोस्वामी से कि आपने अभी तक मुझे इतनी कथाएं सुनाई, क्या भगवान ने कभी किसी पशु पे भी कृपा की, कभी किसी पशु को भी दर्शन दिए? तब ये सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हैं। तो कथा तो बड़ी विस्तृत है, लेकिन हम सीधा मेन पॉइंट पे ही आएंगे। जो कथा है ना बहुत लंबी है, विस्तृत है, कि किस प्रकार जो एक राजा थे इंद्रधुम्न, उनको श्राप मिला। और एक हुहु नाम का एक ऊपर के लोक में रहते थे, तो उनको भी श्राप मिला। गंधर्व थे, उनको भी श्राप मिला। तो एक को बनना पड़ा हाथी और एक को बनना पड़ा ग्राह, ग्राह मतलब मगरमच्छ। लेकिन हम कथा अगर कभी बताएंगे तो इतना डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, तो हम सीधा ही बताएंगे कि जो एक पर्वत त्रिकूट नामक पर्वत पे एक हाथी रहता था, ठीक है, जिसका नाम था गजेंद्र। और बड़ा ही विशाल हाथी था, और अपनी पत्नी, अपनी साथियों, अपने बच्चों के साथ वो रहता था। और इतना अभिमान में रहता था कि उससे शक्तिशाली स्वयं जंगल का राजा सिंह भी उससे भयभीत होता था। जब हाथी चलता था, गजेंद्र चलता था, गज, है ना, जब हाथी चलता था तो सारे के सारे पशु पक्षी यहाँ तक कि सिंह, ये सब भी भयभीत हो जाते थे। किसी की क्या मजाल जो उनके पास भी आके भटक जाए। और वो इस बात का बड़ा उनको अभिमान था। तो अभी भी ये बताया गया जो ये गजेंद्र कौन है, ये गजेंद्र हम है, अभिमान में चूर। और एक ग्राह, ग्राह यानी मगरमच्छ कौन है, ये काल है। हमारे अंदर बड़ा अभिमान है, अरे अभी तो हम जवान हैं, अरे हमारे पास पैसा है, हमारे पास परिवार है, हमारे पास सिक्योरिटी, हमारे पास संपत्ति है, हम सेव है। लेकिन जब काल आता है ना भैया, तो सब धरा रह जाता है, कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। तो जो ये थे गजेंद्र, ये अपनी पत्नी बच्चों के साथ एक बार एक सरोवर में गए। सरोवर का नाम मुझे याद नहीं, शायद पंपा सरोवर ऐसी कुछ सरोवर है, नाम भी कोई बात नहीं, सरोवर भी बोलोगे तो चलेगा। तो ये अपनी पति पत्नी बच्चों के साथ
मित्रों के साथ पहुंच गए सरोवर में और पानी पीने के लोभ से गए थे। जब उन्होंने वहां पानी पिया तो गजेंद्र जो थे हाथी, वो थोड़ा सरोवर के अंदर उतर गए और अचानक ही उन्हें क्या सूझा, वो क्या करने लगे, चित्कार करने लगे। जैसे हाथी होता है ना, सूंड उठा के चित्कार करने लगा। और क्या करने लगे, पानी भरा उन्होंने सूंड में और अपने बच्चे में डाला तो बच्चे खिलखिला के हंसने लगे। फिर उन्होंने दोबारा सूंड में पानी भरा, जो अपनी हथनियां थी उन पे डाला तो वो सब शर्मा गई। फिर अपने साथियों पे डाला तो साथियों ने भी फिर क्या किया, सूंड में पानी भरा और एक दूसरे पे डालने लगे। अब जो सरोवर था उसका जो जल था बिल्कुल स्वच्छ निर्मल था, ऐसा जल था कि जिसे कहते हैं ना बिल्कुल क्लीन वाटर। लेकिन जो हाथी थे, हाथी की पत्नियां थी, गजेंद्र था, जब इन्होंने वहां उथल पुथल मनानी शुरू कर दी, अब जो हाथी जब खेलने लगे, उथल पुथल होने लगी, तो पूरा सरोवर का जल कीचड़ में हो गया। तभी जो गजेंद्र थे उनको कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने उनका पैर पकड़ लिया। लेकिन गजेंद्र हाथी है ना, उसको किस प्रकार का है, इसने कहा पकड़ लिया होगा, पकड़ लिया होगा, क्या कर लेगा मेरा, क्या बिगाड़ लेगा। हाँ, अभिमान अभी भी नहीं किया, अभिमान। और उन्होंने क्या किया, अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की। अब जैसे पैर छुड़ाए वो छुड़ा ही ना पाए। धीरे 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 देखा उन्होंने कि वो जो अंदर है ग्राह, जो मगरमच्छ है, वो उनको अंदर खींचता हुआ जा रहा है। और गजेंद्र ने ये पाया कि उनकी शक्ति जो है ना, वो पानी के अंदर काम नहीं आ रही। क्योंकि पानी के अंदर, जैसे कहते हैं ना, जंगल का राजा शेर, वैसे पानी के अंदर जो है मगरमच्छ शेर है, वो उसी का प्राणी है। तो उसकी वहां उसको पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। और हाथी क्या है, स्थल का प्राणी प्राणी है, तो उसको जल में कहाँ से शक्ति मिलेगी। तो उस गजेंद्र को जो ग्रह ने वो अंदर खींच लिया, और वो जो ग्रह था और शक्तिशाली होता गया। क्यों, उसको अंदर ही खून प्राप्त हो रहा है, दांतों से उसने गाड़ दिए हाथी के पैरों में, और हाथी कमजोर होता रह रहा है। और धीरे धीरे जब गजेंद्र ने देखा मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, अब मेरे अंदर भी पावर नहीं है, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को बुलाया। पहले उन्होंने अपने मित्रों को बुलाया, मित्रों की मेरी सहायता करो। मित्र ने कहा भैया, कल क्या पता तेरे चक्कर में हम ही पकड़ ले, तो हमें कौन बचाएगा। तो मित्रों ने मना कर दिया। पत्नियों को बोला, पत्नी तुम आ जाओ, तो पत्नी कह रही हम तो तुम्हारी पत्नी, हम तो तुम्हारे अधीन है, हम कैसे बचा सकती हैं। बच्चों को बोला, बच्चों तुम मुझे बचाओ, तो बच्चे कह रहे पिताजी आप कोई बात नहीं, हम सब व्यवस्था संभाल लेंगे, है ना, हम सारा का राज्य कार्यपाठ सब संभाल लेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि तुम मर भी जाओगे तो हम संभाल लेंगे। तो गजेंद्र को बड़ा धक्का लगा, और सारी की सारी जो पत्नियां थी, बच्चे, मित्र थे, सब छोड़ के चले गए उसको। कब तक रहेंगे, क्योंकि ना ग्रह हार मान रहा, ना गजेंद्र हार मान रहा, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। और जो काफी समय तक वो वहां पे रहे, उसके बाद पत्नी, बच्चे, मित्र सब उस स्थान को छोड़ के चले गए। जब इस प्रकार हुआ तो गजेंद्र को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। कहते हैं ना, जब कोई काम नहीं आता तो कौन काम आता है, तब किसकी याद आती है, तब भगवान की याद आती है। तो गजेंद्र जो थे उन्होंने ऐसे ही किया, और उन्होंने क्या किया, देखा पूर्व जन्म की पूर्व जन्म की सुकृति के कारण उनको थोड़ा स्मरण रहा, और उनके अंदर हृदय में थोड़ी भक्ति थी। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर एक पुष्प उठाया, ठीक है, एक पुष्प उठाया, और क्या किया, कमल कमल का पुष्प था, जल में कीचड़ में उगता है ना कमल, और उसको उठा के और भगवान को ऑफर कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया, और भगवान का नाम पुकारा। बस जब उनने इस प्रकार से वो पुष्प उठा के भगवान को अर्पित किया, तो स्वयं भगवान गरुड़ में विराजमान होके और अपने धाम से, वैकुंठ से छोड़ते हुए और उस स्थान में पहुंच गए। उन्होंने क्या किया, ग्रह जो मगरमच्छ था उसका गर्दन काट दी, उसकी गर्दन काट दी, और गर्दन काट के उसको उनको गजेंद्र को मुक्त कराया। तो दोनों का कल्याण हुआ, दोनों का उद्धार हो गया, ग्रह का भी हुआ और गजेंद्र का भी हुआ। गजेंद्र का तो इसलिए हुआ उसने भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना की, लेकिन ग्रह का क्यों हुआ, जो मगरमच्छ था उसका इसलिए उद्धार हुआ क्योंकि उसने किसका पैर पकड़ा हुआ है, हाथी का। और हाथी क्या बन गया, भगवान का भक्त। जो भगवान के भक्तों के पैर पकड़ लेता है, क्या उसका कभी पतन हो सकता है, नहीं। इसलिए जो गजेंद्र के साथ साथ उनका भी क्या हुआ, उनका दोनों का ही कल्याण हो गया। तो इस कथा को हम पूरा इतना विस्तृत में मैंने बताया है, तो हम सिंपली इसको इस प्रकार से बताएंगे कि जो एक त्रिकुट नामक पर्वत में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था अपनी पत्नी बच्चों के साथ। एक बार वो सरोवर में जल पीने के लोभ से गए, वहां जाके वो क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे, और एक दूसरे पे पानी डालने लगे। तो एक मगरमच्छ था, जब उसने देखा कि पूरा पानी जल का जो पूरा जल है जो कीचड़ कीचड़ कर दिया, तो उसने क्रोधवश उस हाथी का पैर पकड़ लिया, और जब पैर पकड़ लिया तो उसको अंदर ही खींचने लगा। काफी कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा,
लेकिन ना तो मगर जो ग्रह था वो हार माना, ना जो हाथी था गजेंद्र, ना उन्होंने हार मानी। धीरे धीरे गजेंद्र ने अपने परिवार, मित्र, बच्चों को पुकारा, लेकिन कोई भी उनकी सहायता नहीं कर पाया और सब कई वर्षों तक वहां रहे। उसके बाद वो उसको छोड़ के चले गए। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब उसने क्या किया, भगवान को पुकारा, और कैसे, जल में से ही पुष्प लेके भगवान को समर्पित किया। तो इतने पुष्प को समर्पित करने के कारण, भक्ति से, है ना, यो में भक्तिया परिष्यति, भक्ति पूर्वक भगवान को पुष्प अर्पित करने के कारण स्वयं भगवान गरुड़देव में होके विराजमान होके वहां पहुंचे, और उन्होंने क्या किया, उस ग्रह का अपने सुदर्शन चक्र से दो टुकड़े किए और हाथी को मुक्त कराया और दोनों पर कृपा की। ठीक है, तो ये दो कथाएं अभी आज हम रेडी करेंगे। मैंने आपको विस्तृत भी बता दी, मोटी मोटी भी, और शॉर्ट में बता दी, क्योंकि हमारे पास जब हम कथा करते हैं तो हमें शॉर्ट में बतानी चाहिए। पूरी लंबी कथा, ये तो भागवतम में अगर देखा जाए तो एक एक उपाख्यान में एक एक हफ्ते तक कथा होती है। एक एक कथा जो अभी अगर हम सुनेंगे कोई भी एक कथा, तो एक एक हफ्ते तक उस पर चर्चा हो सकती है। एक कथा का एक पूरा सप्ताह हो सकता है। लेकिन इस पूरी भागवतम की कथाओं को पूरा 7 दिन, इतने सब कुछ को भी 7 दिन में बताया जाता है ना। लेकिन हम जब बताते हैं तो हमारे पास कितने का समय होता है, 10 से 15 मिनट का समय एक कथा को बताने का। तो उस कथा के अंदर 10-15 मिनट के समय में जब हमारे पास लंबा समय, तो हम कथाओं को पूर्ण रूप से बता सकते हैं। जब हमें 10 मिनट के अंदर ही बोलना है, तो हमें मूल मूल सार सार बताना है। इस प्रकार विदुर विदुर विदुराई ने प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान को केले के छिलके खिलाए, और भगवान भी भक्ति पूर्वक केले के छिलके खा गए। किस प्रकार गजेंद्र ने भगवान को आह्वान किया और भगवान को पुष्प अर्पित किया प्रेम पूर्वक, और भगवान ने वो पुष्प को स्वीकार करने के लिए सो अपने वैकुंठ छोड़ के गरुड़ जी में बैठ के वहां पहुंच गए, और क्या किया, उनका उद्धार किया, उनका कल्याण किया। ठीक है, ये दो। कल हम फिर सुनेंगे आगे, पत्रम पुष्पम फलम, फल सबरी का, और तोयम जल से कैसे हमने सेवा की। फिर इसका लास्ट में कंक्लूज करके एक इसकी पूरी प्रॉपर कथा हो जाएगी। तो आप श्लोक विद कथा कहीं पर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी का कोई प्रश्न? ब्रजेश्वर दास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो पहले तो सॉरी कि एकदम से काटना पड़ा, रुक गया बीच में, वो एक इंस्पेक्शन टीम आ गई कोई थी। बात कोई बात नहीं, समझ गया था मैं। प्रश्न ये है कि जो हरे कृष्णा टीवी है ना, हरे कृष्णा चैनल, वहाँ पे एक बार मैंने किसी इस्कॉन डिवोटी कथा कर रहे थे यही गजेंद्र मोक्ष की, तो उसमें उन्होंने बताया था कि 1000 चतुर्युग तक इनका युद्ध चला था। हाँ, गजेंद्र कई वर्षों तक चला था। अच्छा, वो सही है, क्योंकि भागवतम में मुझे कहीं ये दिखा नहीं है 1000 चतुर्युग, इसलिए नहीं मैंने नहीं, कई वर्षों का ऐसे वर्णन है, तो कई वर्ष बोल दो, तो उसमें ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है 1000 चतुर्युग है। वो कई वर्षों तक युद्ध चला, कई वर्ष बीत गए थे, तो उनके बच्चे, पत्नी, मित्र सब वहीं थे, धीरे धीरे सब जाते गए। ठीक है।